तो फ्रेंड्स चलिए हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता होगा। ये क्वेश्चन ना मिक्स है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मिक्स है। ये क्वेश्चन हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और हमारा रोटेशन, जिस बच्चे को अगर रोटेशन का, अगर एंगुलर मोमेंटम का अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो उनके लिए मतलब थोड़ा सा दिक्कत भरी हो सकती है। बट तभी भी अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे हो जाएगा, क्योंकि ये जो सवाल है वो बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर आप सीधा ऐसे एग्जामिनेशन में करने जाएंगे तो आपसे नहीं बन पाएगा, या फिर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो इससे अच्छा आपको पहले से ही आपका इस पर प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। आपको ये सब दिखता एग्जाम्पल दिखते होंगे या क्वेश्चन दिखते होंगे, तो इसमें से हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या किया, एक मास है, एक एम मास है, जिसे हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। ठीक है, उसको हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो प्रोजेक्ट करने के बाद जो कि हमने इसको कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, 30 डिग्री पे किया। प्रोजेक्ट करने के बाद ये अपना मैक्सिमम हाइट क्या करता है, अटेंड कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मान के चलते कि ये मैक्सिमम हाइट क्या किया, इसने एच अटेंड कर लिया। ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमने क्या किया, यू वेलोसिटी से क्या किया, हमने प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा कि हमें इस पार्टिकल जब ये मैक्सिमम हाइट पे है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे, तब हमें इसे एंगुलर वेलोसिटी हमें बतानी है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसका एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स पॉइंट ऑफ पोजीशन। फॉर एग्जांपल हम इसे बोल लेते हैं ओ। ठीक है, तो हमें इसके अबाउट बताना है। तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखने जाए कोई भी एक लीनियर या छोटा सा मास के लिए, तो हम इसको एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एम वी आर परपेंडिकुलर, और हम लिख सकते हैं एम वी क्रॉस आर। ठीक है, इसमें मेनली गड़बड़ ये होती है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि जब हम वी क्रॉस आर लेते हैं तो हम इसे हरदम वी आर साइन थीटा लिखते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये सही है, वेक्टर के लिए तो ये सही है, बट इस केस में हमारा यही जो है वो हमारा को जो आंसर है वो गलत कर पा देगा। चलिए देखते हैं क्यों गलत कर पा देगा। तो इस टाइम पे हमारा जो आर है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है वो सिर्फ हमारा है मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा मैक्सिमम हाइट, जिस वजह से हम पता चल जाएगा कि हमारा आर परपेंडिकुलर क्या होता है, मैक्सिमम हाइट होता है। तो हमने जैसे पढ़ा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ठीक है, तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर हम थीटा 30 डिग्री यहाँ पे रखेंगे, हमें दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें सीधा सीधा मिल जाएगी यू स्क्वायर 1/2 1/4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8g। ये हमारे पास हो गया एच मैक्स की वैल्यू। ठीक है, इसे हम एज अ आप परपेंडिकुलर यूज़ करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम सीधे इसमें एम वी आर में आर की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो है वो वेक्टर फॉर्म है। तो इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा एम वी आर कॉस थीटा। अब आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने कॉस थीटा का टर्म कहाँ से लाया, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अगर जब ये वर्टिकल यहाँ पे पहुँचा है तो इसके पास मान लेते हैं कि इसके पास यहाँ पे वी कॉस थीटा होगा और ये वी साइन थीटा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट पे वी साइन थीटा नहीं होता, जैसे हमें सब पता है। बट मान लीजिए कि अगर हो भी गया, और इसे मान के अज्यूम करते कि ये रेडियस आर है। ठीक है, तो हम असलियत में हम ले क्या रहे थे, हम साइन थीटा ले रहे थे, जो कि ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं है। अब देखेंगे तो साइन थीटा वी साइन थीटा मतलब कि साइन कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी वो क्या है, पैरेलल टू इसका रेडियस है, पैरेलल टू रेडियस। तो ये क्या करेगा, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास जीरो। हम वी कॉस थीटा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी कॉस थीटा हमारे क्या है, रेडियस के परपेंडिकुलर। ये वी कॉस थीटा हो गया और ये हमारा रेडियस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम वी कॉस थीटा ले रहे हैं। तो चलिए हम सीधा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे वी एम वी आर के बदले हम यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रखेंगे, इसकी वैल्यू यू स्क्वायर बाई 8g। तो यू स्क्वायर बाई 8g, और यहाँ पे हम कॉस 30 की वैल्यू रख देंगे जो कि हमारे पास है √3/2। तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा √3m यू क्यूब डिवाइड बाई 16g। सो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम
अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो मेरा ये क्वेश्चन लेने का मेन मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि हम ये वाला कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट ना लेके वी कॉस साइन थीटा कंपोनेंट ले लेते हैं, जिस वजह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है, या फिर हमारा सॉल्यूशन ही रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसमें गलती नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा वी कॉस थीटा लेनी चाहिए, जो कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, जो हम इस